परमावतार श्री कृष्ण। तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जीना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। देवकी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। नंद बाबा, गांव वाले बता रहे थे कि आपका बहुत प्यारा पुत्र है। यदि आप आज्ञा दे, अपने बालक भोज के लिए निमंत्रित करना चाहूंगी। बाबा कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? तुम आओगी ना खीर खाने? मेरी विषैली खीर से गोकुल के सभी बच्चों की मृत्यु निश्चित। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा, किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माओ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं। कान रखो, सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इसे संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से। आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया, आज ना यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु। कान्हा, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है। अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर। तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बनेगी। क्योंकि ये मुझसे प्रेम नहीं करती, और जो स्त्री अपने पति से, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, मन से ऐसी कुरूप होती है। यह है इसका वास्तविक रूप, इसकी आत्मा का चेहरा जो इसने छिपा रखा था, जो भगवान के श्रृंगार से सामने आया है। प्राप्ति, भोले भाले चेहरे के पीछे का कुरूप सत्य पूतना। प्राप्ति जानती है कि पूतना का क्या होने वाला है? भगवान कंस की कृपा से पूतना मरने वाली है। यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर पूतना की गति। मेरी बहन है देवकी, उसके बारे में सोचने का अधिकार मात्र मेरा है। फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु, या मृत्यु, या मृत्यु। सखा है, हम सखा है, कान्हा की सखा है। हम सखा है, कान्हा के हम सखा है। सुनो बात हमारी, हम अनोखे से सखा है, हम सखा मंगल, जाके गांव के और भी बच्चों को लाओ। ठीक है कान्हा, आओ मेरे साथ। कान्हा, तूने मेरा कार्य कितना सरल कर दिया। हमें ऐसे स्थान भी चुपना होगा जहाँ पर हमें कोई न ढूंढ पाए, मैया भी नहीं। चलो। कान्हा, तुम इतनी चिंता मत करो। अब तुम्हें और तुम्हारे सखाओं को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ढूंढने के लिए तुम लोग जीवित नहीं बचोगे ना। मेरे सखा कहाँ गए? सखा मधु, जीवक, दामा, तुम लोग कहाँ हो? सखा जीवक, मैं जानती हूँ
तुम लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हो? एक एक करके मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगी। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कान्हा, ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो। कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कम से कम 2 दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक शिष्टी के हाथ के समोसे नहीं खाए। टेस्टी समोसे भी बना दिए। जहाँ सुमन कहेगी वहीं जाएंगे। माँ, आप पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वीर, वहाँ पे ना बच्चे नहीं जाते। माँ, तो फिर आप भी मत जाना पापा के साथ। मुझे बेवकूफ बनाया, सिंदूरा मित्तल को बेवकूफ बनाया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर विश्वास किया। जो औरत अपनी बहू की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? यहीं से चली जाएंगी आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। ददिया, मुझे एक मीटिंग में बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। आई एम सो सॉरी कि मैंने ददिया से ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करती, अभी ने मना किया है किसी को बताने को। आजकल कार्यालयों में अधिक समय तक काम करवाते हैं ना, तो मीरा भी वहीं पे होगी। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, घर चली गई है। अचानक चली गई? अचानक नहीं, झगड़ा करके गई है। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना भीगना है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। भगवती जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। ये फोटो जो है सही से या ना? हाँ भाई जी, ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेदी भी शामिल है इसमें। हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा। तेरी लाडली बहू। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोष, ग्रहण करिए इस दुख। इसमें कई नागों के विष
समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना